पश्चिम बंगाल का इलेक्शन रिजल्ट ने भाई सबको चौंका करके रख दिया है, सबको शॉक कर दिया है। पहली बार बीजेपी की फुल मेजोरिटी की सरकार जो है यहां पर बनी है और क्या ही कमाल की जीत हासिल करी है बीजेपी ने इलेक्शन में। सफाया कर दिया टीएमसी का, पूरी तरीके से सफाया कर दिया यार। मतलब कोई सोच नहीं रहा था। एग्जिट पोल में बीजेपी के प्रचंड बहुमत तो दिखा रही थी, लेकिन ये नहीं किसी एग्जिट पोल ने दिखाया कि बीजेपी 200 प्लस सीटें हासिल करी। ये किसी एग्जिट पोल ने जो नहीं दिखाया, लेकिन बीजेपी 200 टाकरा पार कर गई और ये ऐतिहासिक है भाई, ऐतिहासिक है। जहां 2011 से लेकर के 2026 तक लगभग 15 साल तक ममता बनर्जी ने एक छत्र राज किया था पश्चिम बंगाल के ऊपर, वहां पर बीजेपी का इतना प्रचंड जीत जो है वो बताता है कि वैसा बंगाल की जनता पूरी तरीके से ममता बनर्जी के इस भ्रष्ट शासन से जो है त्रस्त हो गई थी और उसका कड़ा जवाब जो है पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया है, उसका जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है और एक तरफा सफाया कर दिया टीएमसी के। टीएमसी सिर्फ और सिर्फ 79 सीट पर आकर के भाई साहब अटक गई। टीएमसी सिर्फ और सिर्फ 79 सीट पर आकर के अटक गई। बीजेपी ने 208 सीटें जीती है, बाद बाकी अन्य जो पार्टियां रही उन्होंने 2 सीटें जीती है। कांग्रेस भी 2 सीटें जीत गई है भाई। कांग्रेस भी जो है यहां पर अपना खाता खोले, 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। हालांकि कांग्रेस को कोई चांस नजर नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस ने 2 सीटें जीत ली है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई साहब बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये, क्योंकि बीजेपी ने अपना चेहरा पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया था कि वैसा कौन सा मुख्यमंत्री वो जो मतलब बनाने जा रही है। मतलब पश्चिम बंगाल में किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो है वो चुनाव नहीं लड़ा गया था। चुनाव जो लड़ा गया था वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये भाई साहब कौन जो है मतलब मुख्यमंत्री बनते हैं। चेहरे बहुत सारे, शुभेंदु अधिकारी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं। आप मिथुन चक्रवर्ती की बात कर लें, वो भी वहां के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी काफी शानदार काम किया है। शुभेंदु अधिकारी हमें लग रहा है सबसे ज्यादा कहीं प्रचलित नाम है। भाई साहब इन्हें जो है बीजेपी मुख्यमंत्री सौंप सकती, क्योंकि इस बार ही 2021 में कमाल का परफॉर्मेंस किया था। इन्होंने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था और इस बार भी भवानीपुर सीट से जो है इन्होंने ममता बनर्जी को त्रस्त किया, हराया ममता बनर्जी को। और वो छोटा मोटा मामला नहीं है, 15,000 वोट से जो उन्होंने ममता बनर्जी को हराया इस बार भवानीपुर के सीट से। पिछली बार नंदीग्राम के सीट से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, इस बार ऐसा भवानीपुर से जो ममता बनर्जी को हरा दिया। तो मतलब भाई साहब सबसे बड़े कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी ही हैं बीजेपी के, जो कि मुख्यमंत्री बनाए जा सकते, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है भाई। ममता बनर्जी को हराना, जिन्होंने 15 साल मतलब एक तरफा डोमिनेंस, तो इस तरीके से मात दे पाना आसान काम था नहीं, बिल्कुल बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत टफेस्ट काम था। और पहली बार शुभेंदु अधिकारी 2021 में चर्चे में सीट को लेकर के आए थे। उन्होंने नंदीग्राम सीट से जो ममता बनर्जी को हरा दिया था, तो वहां से शुभेंदु अधिकारी चर्चे में आए थे। वहां शुभेंदु अधिकारी की बहुत ज्यादा चर्चे हुई थी, दिल्ली तक मतलब उन्होंने खलबली फैला दी थी यार। हालांकि उपचुनाव जीत करके ममता बनर्जी एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री पद पाने में सफल रही थी, लेकिन इस बार भाई साहब फिर से जो उन्होंने वैसा ही कारनामा किया। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी गई थी चुनाव लड़ने के लिए, भवानीपुर सीट में जाकर भी उन्होंने जो ममता बनर्जी को हरा दिया। तो मतलब ये ऐतिहासिक है भाई, आपने मुख्यमंत्री को 2 अलग अलग सीटों से जाकर चुनाव हराया है। अद्भुत और विश्वसनीय और कल्पनीय कमाल का मतलब कारनामा किया बीजेपी ने, गजब का कारनामा किया बीजेपी ने। और जाहिर तौर पश्चिम बंगाल की जनता जो थी ना, पिछले कुछ समय से जो पश्चिम बंगाल के हालात रहे, घुसपैठिया के हालात, जो दंगे हुए हैं वहां पर, जो वहां पर सुरक्षा का माहौल था ना, उसको लेकर के जनता इस बार जम करके वोटिंग करी है। उसको लेकर के जनता ने इस बार जम करके जो है ममता बनर्जी के अगेंस्ट वोट किए, बीजेपी को वोट किया। और इस बार चुनाव का माहौल भी जो था ना पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि पिछले बार जो चुनाव हुआ था 2021 में, उसमें एक तो कोविड का खतरा था वहां पर, और दूसरा क्या था कि भाई इतना ज्यादा वहां पर दंगा फसाद हो हंगामे हल्ले गुल्ले किए गए थे कि बहुत सारे लोग अपने घर से चुनाव देने के लिए निकले ही नहीं। इस बार बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। लगभग 1.5 लाख 2 लाख जो सीआरपीएफ के जवान को वहां पर उतार दिया गया था, ताकि चुनाव में किसी तरह का कोई हिंसा न हो, किसी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो। और उस शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हुआ पूरी तरीके से शांतिपूर्ण। इस बार लोग भी मतलब वोट का परसेंटेज भी था, वो भी काफी गजब का था। मतलब 93-94% लोगों ने जो है अपने घर से निकल करके वोटिंग करी है। तो यह ऐतिहासिक आंकड़ा देख रहे हैं भाई, ऐतिहासिक तरीके से वोटिंग हुई है। ऐसा नहीं है मतलब
वोट का परसेंटेज बहुत कम रहा हो या फिर वोट का परसेंटेज बहुत ही निम्न रहा हो, वोट बढ़ चढ़ के हुए पश्चिम बंगाल में और ऐतिहासिक मतदान हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया है और यहां पर सरकार बदल दिया है पश्चिम बंगाल के लोगों ने। और जहां तक खुशी का माहौल है, चारों तरफ बीजेपी छा गई है पश्चिम बंगाल में। और बीजेपी के आने सबसे पहली और बड़ी चीज है जो वो घुसपैठिए के ऊपर नियंत्रण लेगा। वहां पर सबसे पहले घुसपैठिया वहां से जो है खदेड़े जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है, सबसे कमाल की बात है। तो हमारे हिसाब से तो शुभेंदु अधिकारी एक सबसे प्रबल और प्रमुख चेहरा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए कि भाई वो मुख्यमंत्री बने पश्चिम बंगाल के। आपके हिसाब से कौन हो सकता है? चेहरे तो बहुत सारे। बीजेपी हर हमेशा ऐसा करती भी है, वैसा वो चौंका देती है हर हमेशा। जैसे राजस्थान में आप लोगों ने देखा भजन लाल शर्मा को अंडर मतलब उठा करके डायरेक्ट जो है जिसका कोई नाम नहीं तो कोई चर्चा नहीं तो उसे वहां पर जो सीएम बना दिया। मध्य प्रदेश में जो है मतलब मोहन यादव को जो है, मोहन यादव को कोई जानता नहीं था लेकिन मोहन यादव सीधे जो मुख्यमंत्री तौर प्रमोट कर दिए गए। बिहार में देखिए मतलब हर जगह बीजेपी जो चौंकाने वाला कारनामा करती है। हर जगह बीजेपी जो है बहुत उनके फैसले होते हैं ना मुख्यमंत्री को लेकर के, वो बहुत ही अजीब फैसले होते हैं। लेकिन यहां पर भाई सबसे बड़े कैंडिडेट तो वही है क्योंकि ममता बनर्जी को हरा पाना, आपने अपोनेंट के मुख्यमंत्री को हटाया जिन्होंने 15 साल डोमिनेशन किया, 15 साल एक तरफा एक छत्र राज किया है, उसको आपने हराया है। तो चाहे तो ये काफी कमाल है, वैसा काफी गजब है। इससे बड़ा टैलेंट और कुछ हो ही नहीं सकता मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये सबसे कड़ा टैलेंट है, ये सबसे गजब का टैलेंट है, ये सबसे बेहतरीन टैलेंट है, ये सबसे बेखौफ टैलेंट है। आप लोगों का क्या कहना है शुभेंदु अधिकारी को लेकर के? आप लोग क्या सोचते हैं शुभेंदु अधिकारी के बारे में? आप लोग क्या शुभेंदु अधिकारी को जो है वहां का सीएम बनना चाहिए? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।